और इस भूमिका से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अमिताभ बच्चन ने अपने बिल्कुल उतार के दौर में, क्योंकि उसका विषय आपने बताया कि एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम था। अमिताभ अचानक से फैल नहीं हुए थे, नहीं हुए, बहुत सारे कारण थे, रातों रात नहीं हुए, रातों रात फैल नहीं हुए थे, बहुत सारे कारण थे। हाँ, ये अलग बात है कि उस सफलता की जो कौंध थी उसके अंदर वो समझ नहीं पाए, वो एक डिफरेंट मैटर था। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस दौर में जब अमिताभ को ये पूछा गया कि भाई आपने बहुत सारा स्टारडम हासिल कर लिया, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं, तो अमिताभ बच्चन ने उस वक्त एक जवाब दिया था, मायापुरी में उस वक्त वो जवाब छपा था कि बहुत कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है, अगर भगवान ने अगला जन्म मुझे इंसान के रूप में दिया तो मैं पत्रकार बनना चाहूँगा। लेकिन बतौर भूमिका के उनकी कोई भी फिल्म, वो वकील बने, बहुत सारे दूसरे रोल किए उन्होंने, लेकिन पत्रकारिता में अभी तक उनका कोई, या तो पता नहीं किसी ने लिखा नहीं, या उन्होंने किसी को कहा नहीं, या उनके मन में ऐसा आया नहीं कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन पत्रकार की भूमिका में वो कभी दिखाई नहीं दिए। बल्कि राजनीति और पत्रकारिता का तो बड़ा चोली दामन का साथ होता है, और एक पूरा समय था जब मीडिया ने उनका बहिष्कार भी किया था, और बहुत सारी चीज़ें आती थी कि जहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ होता है कहने के लिए। पत्रकार का रोल करने के पीछे, नहीं करने के पीछे उनका कारण क्या सिर्फ ये था कि उनके कहीं ना कहीं कोई बात चुभी हुई थी, और या फिर उनका ये कहना कि अगले जन्म में मैं पत्रकार बनना चाहूंगा, एक सामान्य सवाल का एक साधारण सा जवाब था? दो जवाब हैं इस बात के, इस सवाल के। पहला जवाब तो ये है, क्या होता है कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई और बवाल मच गया शहर में, और लोग धरने पर बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए, एसपी ऑफिस के सामने बैठ गए, शहर भर में बवाल मचा है, तो एसपी, कलेक्टर, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ बैठकर क्या करते हैं, तत्काल एक समाधान निकालते हैं, और वो ये निकालते हैं हम ये करेंगे, तत्काल समाधान जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ अमिताभ बच्चन का ये कहना कि मैं अगले जन्म में पत्रकार बनूंगा, ये एक तात्कालिक समाधान था, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन के प्रेस बहुत विरुद्ध था। ठीक, प्रेस बहुत विरुद्ध था, मतलब डिप्लोमेटिक जवाब था, डिप्लोमेटिक जवाब, बिल्कुल एक बना बनाया सोचा समझा जवाब उस माहौल जैसे में। एक फिर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे एक इनका जवाब आता है वो राजा हम रंग, एक ऐसा ही जवाब आता, बिल्कुल, जिसने पूरे मीडिया में नहीं पूरे देश में एक तूफान लाके खड़ा कर दिया, और गांधी परिवार को इस बात के बचाव के लिए कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सरंजाम करने पड़े। बिल्कुल, मैं इसको भी ले लूंगा। तो वो उसका कारण है, उस समय खिलाफ कौन था? मीडिया जी। और किसके? उस समय के वन मैन इंडस्ट्री जी। बहुत बड़ी बात है ना ये शिखर, और ये तो उस बवाल को शांत करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ इशारों में कुछ बात कहूँगा, 2-3 कुछ हीरोइन से संबंधित उस समय थे जिनके कारण से मीडिया बहुत नाराज था अमिताभ। और दूसरा एक और कारण है, क्या होता है, एक सहज मानवीय स्वभाव है कि जब आदमी लगातार सफलता पा रहा हो तो उसमें कई चीज़ों को वो अनदेखी कर देता है या कम आंक लेता है, ये भी कह सकते हैं, वो सहज मानवीय स्वभाव। ये कह सकता है साहब मुझे इतना समय ही नहीं मिलता शूटिंग के बीच में, 2-2 शिफ्ट करता हूँ, 3-3 शिफ्ट करता हूँ। या वो ये कह सकता है कि मैं अब सारी बातों पर, जैसे फैन मेल आता था, फैन मेल पे सब पे हस्ताक्षर थोड़े ही करते जी, वो तो स्टाफ रखा हुआ था जो उनका मोहर लगाता है, जो भी था ऐसा कुछ सबके होता था। लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये तो जवाब दे दिया डिप्लोमेटिक, और सब वाह कर लिया। देखो साहब, अब विरोध में कौन थे? पत्रकार, और उन्होंने कहते मैं पत्रकार ही बनना चाहता हूं, तो सारे पत्रकार वाह करने लगे जी। तो एक वाक्य से उन्होंने सारा परिदृश्य बदल दिया। तो ये गजब की डिप्लोमेसी नहीं है क्या? तो सोचिए अमिताभ बच्चन की इस सोच तक कौन सोचता है? वरना दूसरे होते तो वो कहता है मैं पत्रकारों से नफरत करता हूं, यानी वो तो घाघ में घी डाल देता, मैं कोई पत्रकार नहीं बनना चाहता। नहीं, ये अमिताभ बच्चन है भाई। ये आदमी एक बात बोलता है तो 100 बातें सोच के रखता है, 99 छोड़ के एक बोलता है। इस आदमी के दिमाग की सोच को पकड़ पाना बड़ा कठिन है। लेकिन दूसरी बात, क्या ये मानना संभव है कि अमिताभ बच्चन अगर किसी प्रोड्यूसर से कह देते कि भैया एक पत्रकार का रोल भी लिखवा लो और मुझे दो, मैं करूंगा, तो वो नहीं मानते? माना जा सकता है सर? असंभव है। वन मैन इंडस्ट्री साहब, एक आदमी से कहते 10 लोग पत्रकार का रोल लिखवा कर ले आते। बच्चन साहब ऐसी फिल्में बनी भी है, बनी है। देखिए मैं शशि कपूर और जितेंद्र को बहुत कमजोर अभिनेता मानता हूं अमिताभ बच्चन के साथ, बहुत कमजोर।
शशि कपूर ने न्यू दिल्ली टाइम्स करके राष्ट्रीय पुरस्कार ले लिया, बिल्कुल। जितेंद्र ने पत्रकार का रोल कर लिया। तो फिर अमिताभ बच्चन को क्या समस्या थी भाई? शशि कपूर घोर रोमांटिक, अमिताभ बच्चन ने फिर भी गंभीर भूमिकाएं तो कि शशि कपूर के खाते में एक आ गले लग जा के अलावा गंभीर फिल्में आपको खोजनी पड़ेंगी जी। और जितेंद्र के परिचय, गुलजार वाली और किनारा, इन 2 फिल्मों को छोड़ दो तो आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सी गंभीर फिल्में जिनके आधार पर ये रोल मिले, ले गए। मैं एक चीज जानता हूं, हालांकि अमिताभ बच्चन साहब से अगर ये प्रश्न आज पूछा जाएगा तो ये मुस्कुरा के यही कहेंगे कि साहब कोई रोल लाया ही नहीं। हाँ। तो ठीक है, अमिताभ बच्चन का देखिए एक जवाब होता है ना, मैं क्या कहता हूं, वो जो बोल रहे हैं उसे भूल जाइए, बीच के गैप में क्या अर्थ आ रहा है वो पकड़िए आप, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है समझना। तो ये तो माना नहीं जा सकता। और दूसरा एक कारण है, वो जिस दौर में उन्होंने ये बात कही थी उस दौर में राज जिन फिल्म डायरेक्टरों का, प्रोड्यूसर का था, वो रूटीन की फॉर्मूला फिल्में बनाने वाले थे। ठीक है, ठीक है। वो सोचते वैसा ही थे। वो पहले सोचते थे अमिताभ बच्चन को लेना है। तो मैंने जैसे पहले कहा था, एक ऋषिदा जैसे थे जो भूमि बनाते और अमिताभ को खड़ा करते, ये लोग अमिताभ के स्टैंड पर ही फिल्में खड़ी करते थे। ये जावेद अख्तर ने तो एक जगह कहा भी है कि हम जब स्क्रिप्ट लिखते थे तो हम वहां पे पहले ये लिखते थे यहाँ पे अमित आएगा, फिर अमित ऐसा करेगा। बस। तो कारण क्या है? इन लोगों ने अमिताभ बच्चन का दोहन नहीं किया, अमिताभ बच्चन के आधार पर खुद को स्थापित करके और ये परजीवी बन के अपने पैसा कमा के घर भर गए। वो लोग और थे जो सोचते थे कि इस रोल में अमिताभ से एक्टिंग करवानी है। ये वो लोग थे जो अमिताभ जैसे हैं वैसे ही काम करके अपनी नैया पार लगा लो। तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि अमिताभ बच्चन के लिए पत्रकार का रोल भी लाए। यानी टीनू आनंद ने मैं आजाद हूं में जो रोल सोचा है जी, मेजर साहब तो खैर एक अलग रूटीन फिल्म हो गई, जो रोल सोचा है वो सोचने के लिए भी यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास कोई सांसारिक प्रमाण नहीं, लेकिन कह सकता हूँ अमिताभ बच्चन का उस रोल में बहुत बड़ा दखल भी था। अच्छा, हाँ, दखल भी था। ये आज नहीं तो कल कोई न कोई आत्मकथा, अमिताभ बच्चन तो नहीं लिखेंगे ऐसी बातें आत्मकथा में, क्योंकि वो बहुत नहीं, उन्होंने मना भी किया। हाँ, लेकिन टीनू आनंद अगर भी लिखेंगे, टीनू आनंद थोड़े खिलंदड़ टाइप आदमी है, तो कालिया में 2-3 जो तनाव के प्रसंग थे वो भी लिखेंगे। एक फिल्म अमिताभ बच्चन माधुरी के साथ बनाना चाहते थे टीनू आनंद, वो बंद हो गई, वो भी लिखेंगे। तो ये भी कहीं लिखेंगे कि साहब मैं आजाद हूं के फला फला सीन तक में उनका दखल था जी, और होना चाहिए, अच्छे के लिए दखल का स्वागत होना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन हम तो अभी भी चाहते हैं इस उम्र में भी वे किसी पत्रकार या अखबार के संपादक की भूमिका निभाएं, लेकिन वो मसाला टाइप नहीं हो कि नाम के पत्रकार है और बाकी गुत्थे चला रहे हैं, वो नहीं हो। ये जो दखल आपने एक बात कही है, ये अमिताभ पर एक आरोप की तरह मंडता रहा। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि फिल्मों को हिट करने के लिए अमिताभ के 2 नंबर हथकंडे, और उस पर उन्होंने खूब सारी, यहाँ तक कि शोले के अंत तक पर उनका था कि शोले फिल्म का अंत भी अमिताभ ने करवा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत सारी बातें बताते भी हैं, विनोद खन्ना के पूरे सीधे सीधे आरोप है, राजेश खन्ना तो अपने अंतिम समय तक उस डैन से बाहर ही नहीं निकल पाए। उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन ने आनंद फिल्म के बाद में ऋषिकेश मुखर्जी को कहा कि ऋषिदा मुझे एक आनंद और दे दो, और ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको एक नमक हराम दे दी, और जहां से अमिताभ खड़े होने शुरू होते। तो ये एक तो होता है दखल, और दखल से ही जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि बात को आप उसी तरह से कर देंगे, दखल से ही जुड़ा हुआ सवाल है विवाद। जब आपका दखल बढ़ता है तो आप विवादित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये विवाद जो है, क्योंकि आप ज्योतिषी भी हैं, आप ज्योतिष एंगल से भी अपनी बात को रख सकते हैं, और अगर इसी रूप में देखें, कितने कितने विवादों के साथ अमिताभ अपने पूरे जीवन को, मतलब मुझे लग रहा है किशोर वयसे, जब से बचपन, हरिवंश राय बच्चन जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो अमिताभ को किस रूप में देखते हैं? जब उनका जन्म हो रहा था वो रामचरितमानस की चौपाई के रूप में देखते, एक आदर्श रूप में देखते, राम के रूप में उनको देखते हैं, और उसके बाद में उनका विवादों से जो नाता रहता है उनके घर का, उनके परिवार का, फिर उनको ये कहा जाता है कि ख्वाजा अब्बास साहब को इंदिरा गांधी का एक पत्र आया, उससे उनको फिल्में मिली। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो विवाद में रहते हैं, और वो आज भी किसी न किसी रूप में विवाद में रहते हैं। ये अलग बात है कि वो इन सब चीज़ों से अपनी दूरी बना लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो एक तो दखल और दूसरा विवाद, इस पर मेरा सवाल है। देखिए हरीश जी, क्या होता है कि सल्तनतें बिना जंग लड़े नहीं मिलती है, और जब जंग लड़ते हैं तो बिना सर काटे लोगों के जंग नहीं जीती जाती। अमिताभ बच्चन तो बलि लेनी पड़ती, सुल्ताने जहां है जी, फिल्म इंडस्ट्री के सुल्ताने जहां,
भाई सहस्राब्दी के अभिनेता, सुल्तानों के भी सुल्तान। अगर उनके लिए शहंशाह कहा गया तो वो गलत शहंशाह गलत नहीं है। ये दूसरे फलाने ठिकाने जो कुछ किंग और ये फला बनते मैं नहीं मानता, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए शहंशाह शब्द अनुपयुक्त नहीं है। अमिताभ बच्चन सुल्तान जहां बने हैं, सुल्तानों के सुल्तान बने हैं, जंगे लड़ी है तो सिर काटे बिना तो जंगे नहीं जीती जाती है। और सिर काटना कोई मुहावरे में नहीं है, जंग में वाकई सिर काटना पड़ता है। और जंग में देखिए क्या होता है, जब आप एक चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं और सफल चढ़ाई पर, तो फिर रास्ते में जो आता है उससे हटाए बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते ना। तो ये बातें सत्य है जी। अच्छा, सत्य है। शोले का भी क्लाइमेक्स चेंज। हाँ बिल्कुल, कुछ बातें और भी पहले की सत्य है जिनको देखता हूं मैं कि अगर लगेगा मर्यादा में है तो जिक्र करूंगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, शशि कपूर जो है वो एक फिल्म में हीरो थे और उस फिल्म में बीच में कहीं सेट पर एक लड़का आता है और अपना, उस समय बायोडाटा शब्द ही चलता था, आजकल तो प्रोफाइल और पता नहीं वो क्या क्या चल गए हैं, नवीनीकरण आपने कहा था ना, अपडेट होना, तो अपडेट वो देखा। और प्रोड्यूसर उस समय रोमांटिक फिल्मों के हुआ करे, शशि कपूर को रोमांटिक फिल्में मिली, देखा और बोले इस लड़के को कुछ एडजस्ट करना। ठीक है, 2-4 दिन बाद शशि कपूर का शॉट था और वो आते हैं तो एक शव यात्रा का शॉट था, तो जिसमें अरे वो क्या कर रहा है, बुलाओ उसे। हीरो थे साहब शशि कपूर, स्पॉट बॉय गया, बुला के लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सर मैं शॉट कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हो? सर 100 रुपए मिलेंगे। वो आदमी अमिताभ बच्चन। बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपए मिले। अरे छोड़ो अभी तुरंत, डायरेक्टर का ये शॉट कट करो, काट दो ये शॉट, हटा दो। फिर क्या कर रहे हो? तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, अगर आज ये छोटे छोटे रोल करने लगे तो कोई कल तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें पार्ट टाइम 100 रुपए के रोल ही मिलेंगे। सोचिए शशि कपूर का उनके यहाँ कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है वो उन्होंने शुरू में सहायक अभिनेताओं से, मतलब सहायक भी नहीं कहेंगे, पैरेलल अभिनेताओं से बहुत चोट खाई, क्योंकि भाई स्वाभाविक है, प्रतिभा में कोई आपसे बड़ा भी हो सकता है। प्रतिभा में विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा थे जी। लेकिन अवसरों का लाभ उठाओ ना, जीवन अवसरों का लाभ है, अवसरवादी नहीं, अवसर को उपयोगी बनाना। तो उसके कारण से वो बाद में एग्रीमेंट करने लगे कि मेरे साथ सेकंड हीरो शशि कपूर होंगे। तो शशि कपूर के लिए कोई शुभकामना वाली बात नहीं थी, वो जानते थे कि शशि कपूर की रेंज ही इतनी कि मेरे से ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, ये कारण था। मैं इसे बेईमानी नहीं कहता, ये एक रणनीति है काम करने की। भाई इसमें क्या दिक्कत है? आपके पास में बैठी बस की सवारी सिगरेट पीती है तो आप उसको कंडक्टर से कहकर हटवाएंगे नहीं क्या? आपको दिक्कत है। और कोई सिगरेट वाला ही अगर बैठा और उसके दिक्कत हो तो क्या दिक्कत है? उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत है, राजू बब्बर की हमने बात की, इसके अलावा काला पत्थर थे जो शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के रास्ते अलग अलग हो गए थे ना। नसीब तो उन्होंने बहुत तनाव में की थी, इतनी ज्यादा तनाव में नसीब की थी कि वो मनोहर देसाई को कई बार लगता था कि यार ये फिल्म निकल जाएगी। हालांकि वो शत्रुघ्न सिन्हा की विनोद खन्ना को लेना चाहते थे, विनोद खन्ना के लिए अमिताभ ने मना किया था। बोले विनोद खन्ना पार, क्योंकि वो अमर एंथोनी में हावी हो गए थे, अमिताभ तो कॉमेडियन बनकर रह गए थे उसमें। तो ये जो कुछ चीजें हैं, और बात सही है, उन्होंने अंधा कानून में रजनीकांत का कटवा दिया था रोल, गिरफ्तार में कमल हासन रजनीकांत दोनों का कटवा दिया था। और उसके बाद में ठीक है, कमल हासन तो फिर भी कड़वाहट कभी कभी निकाल देते बाहर। रजनीकांत इतने महान आदमी हैं कि वो इन बातों को उन्होंने भुला दिया, कह सकते क्षमा भी कर दिया। लेकिन बात यहां तक नहीं है। बात जब शोले की आप करते हैं तो शोले के दृश्यों में, हालांकि शोले फिल्म का हर दृश्य कॉपी है विदेशी फिल्मों से, और इसका भी है राज खोसला की फिल्म विनोद खन्ना और ये थी ना डाकुओं पर फिल्म, रात तिलक नहीं, 1971 रिलीज हुई थी, लंबा नाम है उस फिल्म का। तो उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के दखल यहां तक बढ़ गया, पता नहीं ये कोई एडमायर करेगा कि नहीं, जावेद अख्तर या सलीम खान या सिप्पी साहब कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, यहां तक दखल बढ़ गया था कि उन्होंने धर्मेंद्र के काफी सीन पर कैंची चलवा दी थी, एडिटिंग में चलवा दी थी। ठीक है, मतलब एक तो होता है स्क्रिप्ट में, और बाद में तो कई फिल्म अमिताभ बच्चन ने स्क्रिप्ट तक में परिवर्तन करवा दिए। वो फिल्में अमिताभ की होती थी जी, किसी और की होती नहीं थी। इसका एक आध उदाहरण, और आप जो बात कर रहे हैं ना नमक हराम की, नमक हराम में रजा मुराद का रोल बड़ा था। अच्छा,
राजेश खन्ना के दोस्त के रूप हाँ, वो जो शराबी दोस्त में। है, बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दिए जलते हैं, वो जो नहीं, वो जो मैं चला मैं शायर बदनाम, मैं वो शायर गाना, हाँ। बदनाम, तो पहली फिल्म थी रजा मुराद की, डेब्यू फिल्म। रजा मुराद ने बहुत अच्छा काम किया। अब राजेश खन्ना से तो छोड़िए, अमिताभ बच्चन को तो उनसे भी कॉम्प्लेक्स हो गया, रजा मुराद से भी सीन कटवा दिए। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन चाहते थे, जैसे अमिताभ बच्चन चाहते थे जिंदगी में एक वैसा रोल करूं जैसा प्राण साहब ने जंजीर में किया था, पठान का। तो वो जो खुदा गवाह में रोल है, वो वही कमी पूरी करने की कोशिश है। तो अमिताभ बच्चन चाहते थे ऐसा शराबी का रोल तो मैं कहीं न कहीं करूंगा। वो बाद में प्रकाश मेहरा के शराबी में शराबी फिल्म। बदल गया परिवेश, तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिल्म का नाम ही शराबी रखवा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि इन कुली और शराबी के चक्कर में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा में दुश्मनी भयंकर हो गई। जी। खैर वो अलग बात। तो अमिताभ बच्चन पर इस तरीके के जो आरोप हैं, और जाने दीजिए ना, सिलसिला में से उन्होंने निकलवाया स्मिता पाटिल को और परवीन बॉबी को। अच्छा, पहले स्टार कास्ट में ये दोनों, पहले स्टार कास्ट में ये थे, और ये पहुंच चुके शूटिंग के लिए। ठीक है। मतलब आप देखिए दखल की हद है। यश चोपड़ा ऐसे ही नाराज नहीं हुए, यश चोपड़ा की फिल्म बर्बाद हो गई इस चक्कर में। क्योंकि यश चोपड़ा का था कि देखिए, जैसे अमिताभ ने कहा जया और रेखा, तो यश चोपड़ा ने कहा था कि भाई ये जो फिल्म है, ये तो एक निजी कहानी में लोग उलझ जाएंगे आप लोगों की, मेरी फिल्म कौन समझेगा। और हुआ भी, एक फ्लॉप हुआ। बिल्कुल यही हुआ। तो यश चोपड़ा की फिल्म में परवीन बॉबी पहुंच गई कश्मीर शूटिंग के लिए, शायद पहलगाम में थी शूटिंग, और परवीन बॉबी के साथ स्मिता पाटिल का चयन किया था उन्होंने शक्ति फिल्म से, कि शक्ति फिल्म में उन्होंने लगाए कि ये चौड़े होठ है लेकिन फिर भी रोमांटिक भूमिका कर सकते हैं। उन्हें रोमांटिक भूमिका में गंभीर दोनों बातें, जया बच्चन के रोल में थी स्मिता पाटिल। लेकिन साहब एन वक्त पे बदलवा दिया, और परिणाम क्या रहा कि यश चोपड़ा से उनके संबंध खराब हो गए। ये तो उन्होंने ये सब करना तीसरी पारी में छोड़ा है। ठीक है, अब छोड़ दिया। क्योंकि उसका कारण है, इस तीसरी पारी के फिल्मकार अमिताभ बच्चन के भक्त नहीं है, या वे अमिताभ पर निर्भर नहीं है। ठीक है, निर्भर नहीं है, वो लोग निर्भर थे, वो अमिताभ की मेहनत की कमाई खाते थे। और ये जो है, ये पीकू वाला रोल अमिताभ बच्चन के पहले या दूसरे दौर में कोई सोच सकता है क्या? और कल्कि में 81 साल के आदमी से ये एक्शन करवाना, वो कहते छोड़ो यार किसी और को लो, जवान को बुढ़ा बना देंगे। तो अब वो तीसरे दौर में, और कहते हैं ना कि आदमी जब बुढ़ापे की तरफ जाता है ना, तो अपने जीवन भर के कर्मों को याद करता है, अच्छों को बुरों को, तो उससे थोड़ा सा वो सीख भी लेता है। एक ये भी होता है, स्वाभाविक है। फिर वो उस समय थोड़ा नरम हो जाता है, थोड़ा उदार हो जाता है, थोड़ा सहनशील अधिक हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन मैं इन बातों के लिए अमिताभ बच्चन को दोष नहीं दूंगा। उसका कारण है, फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास है कि जब जिसने जहां मौका मिला यही किया। यार अमिताभ बच्चन ने कौन सा पाप कर दिया? ऐसे बड़े बड़े उदाहरण है। मनोज कुमार दिलीप कुमार को फेवरेट मानते हैं, आदमी फिल्म में साथ में आए दिलीप कुमार, तो मनोज कुमार को लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये इच्छा पूरी हो रही है। उन्होंने नाम ही मनोज कुमार, मनोज दिलीप कुमार का शहीद फिल्म में नाम था, वहां से रखा। ठीक है। और दिलीप कुमार ने उस सीन में, उस फिल्म में इतने तब्दीलियां करवा दी कि फिल्म तो पिटी से पिटी, मनोज कुमार पर किसी ने गौर ही नहीं किया। वो तो ठीक है, क्रांति में उन्होंने मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को लिया जी, तो जाकर के वो मनोज कुमार को पूरा एक्सपोज मिला। तो ये इंडस्ट्री में सबने किया है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए